नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA को लेकर निशाना साधा है। ममता ने बुधवार को कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठा रही है। ये सब राजनीतिक खेल है, इसे बंद करो। हम उन्हें इसे लागू नहीं करने देंगे। हमारे लिए सभी नागरिक भारत के हैं, हम इसके खिलाफ हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रामाणिक का कहना है कि इस कानून को पूरे देश में लागू करेंगे। उन्होंने ये बात पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से स्थित बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कही। प्रामाणिक ने कहा कि CAA वंचित और उत्पीड़ित हिंदुओं और अन्य लोगों के लिए है। इसे न केवल गुजरात में बल्कि धीरे धीरे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बुधवार सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन बुधवार देर शाम तक आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे में खबर है कि आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसी दौरान गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बता दें, गुजरात सरकार का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित ED के जोनल ऑफिस में नहीं जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने बताया कि CM 3 नवंबर को रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। हालांकि ED का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से एजेंसी के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया है। बता दें, 2 नवंबर को ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन किया गया था। मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को यानी आज के दिन 11:30 बजे पेश होना था। वहीं मुख्यमंत्री ने ED द्वारा समन किए जाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष के अनुरोध पर ही झारखंड में ED की जांच चल रही है। विपक्ष के अनुरोध पर ही समन जारी किया गया है। वे ED की ताकत दिखाना चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया जा सकता है, तो एक मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता। इसके साथ ही CM ने साहिबगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि यदि विपक्ष को लगता है कि वे षड्यंत्र करके मेरी पहचान या छवि धूमिल कर लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सोरेन ने कहा कि वे षड्यंत्र कर रहे हैं। महामहिम बीते 2-3 महीनों से एटम बम का लिफाफा लिए बैठे हैं। पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के कारण दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब CM भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मान पराली जलाने का समाधान खोजने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। खट्टर ने चंडीगढ़ में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, भगवंत मान किसानों को भड़का रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की बजाय उन्हें पराली मैनेजमेंट पर रणनीति बनानी चाहिए। बता दें, इससे पहले बुधवार को भगवंत मान ने खेत में पराली जलाने के लिए पंजाब के किसानों को निशाने पर लेने वाली बीजेपी सरकार की आलोचना की थी। भगवंत मान ने आरोप लगाया था कि बीजेपी अब निरस्त कर दिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल के आंदोलन व उसके अहंकार को तोड़ने का बदला राज्य के किसानों से लेना चाहती है। मुंबई की अंधेरी ईस्ट समेत 6 राज्यों में आज 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें हरियाणा का आदमपुर, बिहार के मोकामा और गोपालगंज, तेलंगाना का मुनीगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला, गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट शामिल है। वहीं 6 नवंबर को सभी राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें, हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, क्योंकि वह कांग्रेस से भाजपा में आ गए और अब बिश्नोई के बेटे भव्य इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि लगभग 5 दशकों से भजनलाल का परिवार ही इस सीट पर काबिज है। यह मुकाबला कांग्रेस, भाजपा, INLD और आम आदमी पार्टी के बीच है। वहीं बिहार की मोकामा सीट पर भाजपा की सोनम देवी का मुकाबला RJD की नीलम देवी से है और गोपालगंज में भाजपा ने दिवंगत पूर्व विधायक सुभाष सिंह की पत्नी को RJD की तरफ से मोहन यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है।
अब बात करें अंधेरी पूर्व सीट की, तो यहां से दिवंगत पूर्व विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके मैदान में है। बता दें, भाजपा ने अपनी उम्मीदवारी इस सीट से वापस ले ली थी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोला गोकुरनाथ में भाजपा वापसी चाहती है। यह सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हो गई थी। अब इस पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है, जिसमें सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी हैं, जो कि यहां से विधायक भी रह चुके हैं। हाल ही में ट्विटर के नए मालिक बने एलॉन मस्क ने आते ही एक के बाद एक झटके देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मस्क ने आते ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और अन्य अहम पद पर बैठे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद यूजर्स के अकाउंट को वेरीफाई कराने और ब्लू टिक लेने के प्रोसेस पर भी मस्क ने प्रति माह $8 के शुल्क का ऐलान किया। और अब बताया जा रहा है कि ट्विटर से आधे कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलॉन मस्क ने नौकरियों में कटौती करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि एलॉन मस्क 3000 से ज्यादा या करीब आधे ट्विटर इंक के कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार को 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें, जया ठाकुर ने एडवोकेट वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ये वे किशोर लड़कियां हैं जिन्हें मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में उनके माता पिता द्वारा नहीं बताया जाता और न ही उन्हें इस बारे में शिक्षित किया जाता है। वंचित आर्थिक स्थिति और निरक्षरता के चलते अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का प्रसार होता है, जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। इसकी वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय विद्यालयों में अलग अलग बालिका शौचालय प्रदान करने और शौचालयों की सफाई के लिए क्लीनर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की भी मांग की है। इसके अलावा याचिका में 3 चरण जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने की भी मांग की गई है, जिसमें सबसे पहले मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके चारों ओर की वर्जनाओं को दूर करना है। दूसरा, महिलाओं और युवा छात्राओं को विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और रियायती या मुफ्त स्वच्छता उत्पादन प्रदान करना। और तीसरा, मासिक धर्म अपशिष्ट निपटान का एक कुशल और स्वच्छतापूर्ण तरीका सुनिश्चित करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।